क्लाइंट्स को नवाज साहब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अरशद अयूब खान साहब और अकबर अयूब खान साहब, वो बड़ी मुश्किल से कैंपेन कर रहे थे। मैं मुकम्मल रिपोर्ट पर, हमारे एक भाई को अरेस्ट कर दिया गया था। मेरे यहाँ पे इनको, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के पीटीआई के अलयार खान, इनको उठा के ले गए थे खलाई मखलूक, और इनको अरेस्ट किया गया था। मेरे बाकी साथी कोऑर्डिनेटर हैं, इनको अरेस्ट कर दिया गया था। यूसुफ अयूब खान साहब मेरे भाई हैं, उनको अरेस्ट कर दिया गया था। मेरा बेटा 16 साल का है, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। इनके क्लाइंट अकबर अयूब खान साहब के बेटे 18 साल को, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। इनके क्लाइंट अकबर अयूब खान साहब को और अरशद अयूब खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की। मुझे अपने वालिद के तदफीन के ऊपर वहां पे रहने नहीं दिया। साढ़े 200 से ज्यादा लोग वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के आ गए थे अरेस्ट करने के लिए। 18 से ज्यादा रेड्स हमारे घरों पे हुई थी। तो हम लोग किस पोजीशन में थे कोई धांधली करने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, सुबह 9 फरवरी 2024 को हमारे हाथ में, हमारे स्टाफ के हाथ में फॉर्म 47 मिल गया था। एक मैन्युफैक्चर्ड फेक लेटर मेरे मद्दे मुकाबिल ने मेरे इलेक्शन एजेंट के हवाले से जमा कराया, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डीईओ ने, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ये लेटर कभी हमें मिला ही नहीं सिरे से, इस तरह ही नहीं। और आपका यहाँ पे फाइल पे मौजूद है कि रिटर्निंग अफसर साहबा थी वहां पे, उन्होंने पूरा अपना दस्तावेजात यहाँ पे जमा कराए, रिपोर्ट जमा कराई कि किसी किस्म की रेगिंग नहीं हुई। और आप अंदाजा लगा रहे हो, कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, तो लिहाजा मेरे मदद मुकाबिल ने जो बात कही, जो फेक लेटर जनरेट करके आगे दिया, उस दिन तो हमारे पास फॉर्म 47 सिस्टम मैंने बताया वो हमारे पास आ गया था। तो हम लोग अपने खिलाफ क्यों कोई चीज देते, पहली बात। दूसरी चीज, मेरे मदद मुकाबिल ने 9 फरवरी को ही मुझे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद की ट्वीट, और उसके बाद फेसबुक पे उसने अपनी पोस्ट लगा दी थी। तो ये अच्छा। दूसरी अहम चीज, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 8 इलेक्शन किए हैं। इलेक्शन में जिस वक्त आप पिटिशन में जाते हैं तो आपको पोलिंग स्टेशन पे एक एक चीज देनी पड़ती है। उसने एक चीज भी कहीं फराहम नहीं की। उस सारे केस का दारोमदार सिर्फ एक फेक लेटर है। तो कौन सा केस? दूसरी अहम बात, जब हम लोग यहाँ से इलेक्शन कमीशन में उसकी समाअत शुरू हुई, हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, क्योंकि 60 दिन के दौरानिए के बाद कोई भी हियरिंग होती है वो इलेक्शन कमीशन पे नहीं सुन सकता, वो आपका इलेक्शन ट्राइब्यूनल सुनता है। तो हम लोग गए थे आमिर फारूक साहब की कोर्ट में, फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब, और उन्होंने स्टे की थी प्रोसीडिंग्स। और फिर जब डोगर साहब आए, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन कमीशन में सुनना चाहिए। वो तारीख अभी 24 तारीख हुई है। इससे पहले 3 समातें उसकी हुई हैं, पर उस पे जो हमारे मद्दे मुकाबिल के वकील हैं वो यहाँ पे नहीं आई, आज पहली बार आए थे। तो लिहाजा ये वो फैक्ट्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रहमान कादर साहब से कि वो इस पे बातचीत करें और आगे इसको बढ़ाएं। और आखिरी चीज मेरी तरफ से कि फॉर्म 47 के जो रिजीम का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसने मुझे बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन खत लिखा है 16 मई 2025 को, जो कि मैंने 15 दिसंबर को एक खत स्पीकर को लिख दिया था पिछले साल के इस इलेक्शन कमीशन की मुद्दत पूरी हो गई है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और 2 मेंबरान की, लिहाजा इनिशिएशन शुरू कर देनी चाहिए। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीकर एजाज सादिक ने अश्योरेंस मुझे दी थी कि आपका लेटर हमें वसूल हुआ है। मैंने उनको खत लिखा था कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी को इनिशिएट करें, और उन्होंने कहा था मैं आज ही आप साथियों को खत लिखूंगा। तकरीबन उसके भी 4 माह हो चुके हैं, वो स्पीकर का खत मुझे वसूल नहीं हुआ। मुझे शहबाज शरीफ का 16 तारीख को वसूल हुआ है, और उसके रिस्पांस पे हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी तैयार है, और वो खत आज या कल स्पीकर नेशनल असेंबली को चला जाएगा। और ये प्रोसेस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके मेंबरान का है, ये आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। ओवर टू रहमान कादिर साहब।